बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ फार्मूलाए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फार्मूलाए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करने से पहले हम क्लास 9th के पहले चैप्टर की एक डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। हमने क्लास 9th के पहले चैप्टर में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। हम केमिकल फार्मूला को डिफाइन करते होते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो सिंबॉलिक सिंबल्स की मदद से जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके भी स्पेसिफिक फार्मूला होता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जिनको हम 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाए में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि वो 4 टाइप्स को होता है। अब अगर आप सिंगल पढ़ेंगे तो उसको फार्मूला कहेंगे, जब आप इकट्ठा पढ़ रहे होंगे तो इसलिए उसको आप फार्मूलाए का नाम देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाए हम डिस्कस करते हैं वो ये हैं। सब नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 इज कंडेंस फार्मूला एंड नंबर 4 इज क्रॉस एंड डॉट फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। अब सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक हम क्लास 9th के पहले चैप्टर में भी डिफाइन पढ़ के आते होते हैं। यहां पर हम इसकी डेफिनेशन वही है जो हमने उधर पढ़ी थी। हम कहते होते हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला या द फार्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सही तादाद के बारे में आपको जो फार्मूला बताता है उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटेन हमारे पास एक अल्केन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है ये हमें क्या बताता है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम हैं और ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो फार्मूला जो हमें ये बताए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एटम हैं और वो कितनी तादाद में हैं, उनका नंबर क्या है, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जब आप दूसरा फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स शो करते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो डिफरेंट एटम्स हैं जो हमारे पास उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में आए हैं, उनके जब हम अरेंज कर देते हैं, उनकी जब हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो वो जो अरेंजमेंट बनती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हमने ऊपर वाली देखा है स्लाइड में कि ब्यूटेन C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देखा था और हमने कहा था कि उसके एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो ये ब्यूटेन का हमने C4H10 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है और हर कार्बन के 4 बॉन्ड जस्टिफाई हमने किए हैं। तो ये जो कार्बन है इसकी टेट्रावेलेंसी, ये 4 बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है उसको हमने जब उसको जस्टिफाई किया है तो उसमें इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आए हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आए हैं और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आए हैं। तो इस तरह ये देख लें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। और इस तरह इसी C4H10 के लिए एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है और वो ये है कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और ये आ गया कार्बन 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए बन सकते हैं। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये जो हमने अरेंजमेंट बनाई है, ये कहलाती है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला जो है हमारे पास वो इस तरह से बनाया जाता है, या इस तरह से लिखा जाता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में मौजूद जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके साथ अटैच जो हाइड्रोजन एटम्स, ये जो ग्रुप्स हैं, उनको हम सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं तो इसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे CH3।
ये बॉन्ड उसी तरह। अब इस नेक्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, इसको हमने इकट्ठा करके CH2 लिख दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। इसी तरह इस कार्बन के साथ 2 H हैं तो इसको भी हमने CH2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इस कार्बन के साथ 3 H अटैच हैं तो इसको हमने CH3 लिख दिया। तो ये आपके पास N-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो इस कार्बन के साथ 3 H है तो इसको हमने CH3 की फॉर्म में लिख दिया। ये वाला CH3 ऊपर आ गया, ये दूसरी तरफ CH3 और ये H लग गया। तो जब आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में मौजूद जो एटम्स हैं, जो जिनके आपने अरेंजमेंट शो की है, उनमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्हें आप इकट्ठा करके एक सब्सक्रिप्ट का मतलब है ये नीचे एक नंबर से आप उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से जो फार्मूला वजूद में आता है, या इस तरह से जो फार्मूला लिखा जाता है, उसे हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एंड डॉट फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ये वो फार्मूला होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने हैं, उनमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स से रिप्रेजेंट करके ड्रॉ करते हैं। तो ये फार्मूला, इस तरह का जो फार्मूला होता है, इसे हम नाम देते हैं क्रॉस और एंड डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो ये 4 तरह के फार्मूलाए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज केमिकल फार्मूला, राइट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।